हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सेल की कि हमने जो मीटर रीडिंग है वो किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, ओल्ड रीडिंग और करेंट रीडिंग, और ये मेरी टोटल यूनिट निकल आई थी। करेंट रीडिंग माइनस ओल्ड रीडिंग, तो हमारी टोटल यूनिट निकल आई। तो पर यूनिट जो टोटल कॉस्ट थी वो हमारी थी 10 रुपीज़। ठीक है, तो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास ये आपका अमाउंट आ गया। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमने यहाँ पे डॉलर साइन लगाया है। डॉलर साइन हमने क्यों लगाया है? क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करके रिजल्ट्स लेना चाहती हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो गलत आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉलम है और रो है दोनों की दोनों ड्रैग हो रही है, वेयर एज मुझे ड्रैग करके उसको चेंज नहीं करना है, मुझे फिक्स रखना है एक कॉलम को। दैट इज़ व्हाट माई E3 कॉलम सेल यू कैन से। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, F4 प्रेस करके मैंने $E और $3 में चेंज कर दिया था E3 को। ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जैसे ही आप वहाँ पे कर्सर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मैंने F4 प्रेस किया था तो ये $E $3 में चेंज हो गया। इट मीन्स कि ये वाला जो सेल है जिसमें 10 रुपीज़ लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया, लॉक हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाकी के जो टैक्सेस हैं वो जोड़ के जो हमारा बिल बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो मैंने एक ले लिया सेल्स टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स जो कि मेरे बिजली के बिल पे 18% लगता है, तो मैंने वो लगा दिया 18% सेल्स टैक्स, और GST लगा दिया मैंने 12%। ठीक है, तो अब ये 18% और 12% कैसे निकालते हैं? परसेंटेज का फॉर्मूला तो हमने किया था। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है कि टोटल मार्क्स जो हमारे बनते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सबको पता होगा कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। एक्सेल में परसेंटेज निकालने का कोई एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन मुझे किसी चीज़ का 18% निकालना है तो उसको मैं कैसे निकालूंगी। इससे पहले आपको बताना चाहूँगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो यहाँ पे हम आगे स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू 18% को हमने कैसे निकालना है। तो इज इक्वल टू लगाएंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सभी फॉर्मूलाज आपके जो एक्सेल में है वो इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने इज इक्वल टू लगाया, देन मैं फिगर लूँगी वो वाला जिसका मुझे 18% निकालना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मुझे किसका 18% निकालना है, जो भी हमारा टोटल बिल आया उसके ऊपर मेरा 18% क्या होगा, टैक्स ऐड होगा। ठीक है, तो क्या हुआ मेरा E4। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका 18% निकालना है मुझे इसी का। तो 18% निकालने के लिए का मैं इंटू का साइन लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, या मैं यहाँ पे चूज़ भी कर सकती हूँ यहाँ से 18%। ठीक है, ये मैंने चूज़ किया और प्रेस कर दिया एंटर। तो 10600 का जो 18% है वो कितना है, 1908। ठीक है, अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम चेक भी कर सकते हैं 1908 18% है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12% निकालना है। तो 12% भी ऐसे निकालेंगे, लेकिन ये तो हमारा आ गया 18% इसका, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको बिल के अंदर ऐड करना है। तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि सीधा मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको इसके अंदर प्लस कर दूँ। ठीक है, और फिर जो इसका आंसर आए उसको इसके अंदर प्लस करके मैं टोटल निकाल लूँ। तो हमारे पास दो वेज है करने के, चाहे आप 18% निकाल के बाद में टोटल कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप यहीं पे उसको प्लस कर सकते हैं। तो मैं इजी तरीका यूज़ करती हूँ, मैं पहले 18% निकाल लूँगी सभी का और फिर मैं 12% निकालूंगी। दोबारा एक सेकंड का कर लेते हैं हम, दूसरे मीटर नंबर का, 77 मीटर नंबर का। इज इक्वल टू साइन लगाएंगे आप पहले। ठीक है, उसके बाद जिसका 18% निकालना है वो सेल एड्रेस लिखना है। तो ये वाला सेल एड्रेस क्या है हमारा, E5। E5। ठीक है, इंटू साइन लगाया मैंने एंड उसके बाद मैंने कर दिया 18% एंड एंटर। आ गया मेरा 18%। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में सभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सभी उसमें हम सीधा क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, जब हमारा यहाँ पे सेल एड्रेस ना चेंज हो। अब इस केस में भी वही चीज़ है, मुझे 18% निकालना है, वेयर एज जब मैंने यहाँ पे ऑटोफिल फीचर यूज़ किया, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, F4 के साथ। देख सकते हैं फॉर्मूला बार में F4 कौन सा है, F4 मेरा है ये वाला 1908। ठीक है, ये वाली जो टर्म है 800 की 18% नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि जब हम फॉर्मूला बार में देख रहे हैं तो उसने मल्टीप्लाई 18% के साथ नहीं किया, बल्कि उसने मल्टीप्लाई कर दिया 1908 के साथ। तो अभी यहाँ पे जो मेरा आंसर आया वो इनकरेक्ट आया। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, एनीवन कैन आंसर? इस केस में मुझे करना पड़ेगा सेम जो मैंने यहाँ पे जाके 10% के लिए किया था। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने क्या किया था, 10 को लॉक कर दिया था यहाँ पे। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी इस सेल को लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने माउस के साथ, कर्सर रखा यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं आप, और सेंटर में भी रख सकते हैं F3 के। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैंने यहाँ पे F4 की प्रेस कर दी। तो जैसे ही आप F4 की प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 डॉलर साइन लग जाएंगे, रो के आगे भी और कॉलम के आगे भी। इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर सेल है आपका वो लॉक हो गया। ठीक है, एंटर प्रेस किया मैंने। अब मैं यहाँ पे फिर से मैजिक करूँगी, वही वाला डबल क्लिक, तो आ गया मेरे पास करेक्ट अमाउंट 144,800 का। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अब 12% फाइंड करना है। तो व्यूअर्स, आप फटाफट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे करके देखिए 12% आपको निकालना आता है कि नहीं। ठीक है, कैसे निकालना है, किसका 12%? बिल का 12% इनटू क्या 12 एंड एंटर। आ गया आपका 1272। ठीक है, अब 1272 आ गया आपका, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, अगेन आपने चेक करना है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो क्या आएगा आपका, क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आपके पास बहुत लॉन्ग टर्म आ रही है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म आती है तो वो आपका क्या होता है, ई बन जाता है, वैल्यू जो है ई में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने फिर से क्या करना है, वही फॉलो करना है जो हमने वहाँ पे फॉलो किया था। कहाँ पे, 18% में। तो यहाँ पे हम जाएंगे फिर से। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम कर्सर और हम करेंगे F4 एंड एंटर। अब मैं यही यहाँ पे गई एंड यहाँ पे किया मैंने डबल क्लिक, गॉट इट। तो ये आ गया मेरा 12%। तो 18% प्लस 12%, तो अब बिल कितना बना उसका, तो मैंने आपको बताया टोटल का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, या आप सीधा क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू साइन लगा के यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स, क्यों हमारे पास 3 ही टर्म्स हैं तो हम इनको सीधा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सीधा इसको सम भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक करना है मुझे करना है यहाँ से, और कॉलोन साइन लगाना है मुझे फिर से। ठीक है, कॉलोन साइन लगाने के बाद 2016 है, मैंने आपको पहले भी बताया था 2016 में कॉलोन साइन नहीं चलता, सेमी कॉलोन चलता है। तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलोन, लेट अस पुट सेमी कॉलोन। ठीक है, नीचे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा आपके सिस्टम पे कौन सा है, आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आपके सिस्टम में अगर यहाँ पे कॉलोन साइन आ रहा है तो आपने कॉलोन साइन यूज़ करना है। मेरे सिस्टम में यहाँ पे सेमी कॉलोन साइन यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलोन लगाऊंगी। और मुझे कहाँ तक करना है, मुझे यहाँ तक करना है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आ गया आपका टोटल बिल, बाकियों का टोटल बिल। अब मुझे यहाँ पे ऑटोफिल फीचर में मुझे क्या करना है, ऑटोमेटिकली मुझे सारे फिगर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने सेल को लॉक क्यों नहीं किया सेल को लॉक, बिकॉज मुझे इस सम फार्मूले को कॉपी करना है सब जगह पे। तो जब मैं कॉपी करूँगी तो वो मुझे ड्रैग कराना है, मुझे लॉक नहीं करना है किसी पर्टिकुलर सेल को। मैं चाहती हूँ कि मैं जब ड्रैग करूँ माउस के साथ या यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो क्या हो, ऑटोमेटिकली मेरी रो भी ड्रैग हो। क्यों, क्योंकि मेरे बाकी के जो मीटर नंबर्स है वो नेक्स्ट रो में है। वेयर एज इस केस में क्या था, ये एक फिक्स सेल था, इसलिए हमने यहाँ पे सेल को क्या किया था, लॉक किया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।